करो, बंद करो, बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, मुद्दा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, मुद्दा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, एएमसी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, एएमसी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, कंपनी का लाइसेंस रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, कंपनी का लाइसेंस रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, भाजपा के राज में, सत्ता हो गया, भाजपा के राज में, सत्ता हो गया, भाजपा के राज में, सत्ता हो गया, का खिलवाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो, का खिलवाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो, नियम पर अमल करो, अमल करो, अमल करो, नियम पर अमल करो, अमल करो, अमल करो, राज में, सत्ता हो गया, भाजपा के राज में, सत्ता हो गया। भाजपा के राज अहमदाबाद के जमालपुर विस्तार में एएमसी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की ऑफिस आई हुई है, जहां पर एसडीपीआई का मेरे ठीक पीछे पॉलिटिकल पार्टी का मॉब देख सकते हैं कि ये मॉब अब जो है कॉरपोरेशन के अधिकारियों की तरफ आगे की ओर बढ़ रहा है और ये मांग के साथ ये लोग निकले हैं कि डंपर जो कॉरपोरेशन के अनुशासन में जो डंपर चलते हैं, जो एमटीएस बस चल रही है, उसके जो है आरटीओ रजिस्ट्रेशन वाले नंबर होने चाहिए और उन डंपर के ड्राइवरों के लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन या उनके लाइसेंस होने चाहिए हेवी व्हीकल के, जिसके चलते अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जरा जो डंपर चल रहे हैं, जिसके चलते कहीं अकस्मात होते और निर्दोष लोगों के मौत होते हैं। उनकी ये भी मांग है कि जीपीएस और सीसीटीवी जैसी सुविधा भी उन गाड़ियों में होनी चाहिए। हम बात करते हैं सिराज जो दाढ़ी लिमड़ा से है, उनसे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राज में जो है, जो खून जो है वो बिल्कुल सस्ता हो गया है। इसके पहले हमने देखा ये जो अभी वारदात हुई है, जो एक्सीडेंट हुआ है, उसमें आपने देखा होगा कि एक बच्चे की ये जो है सुएज फार्म के डंपिंग यार्ड पर जो डंपर चल रहे हैं, उसके जरिए से क्या है उसको उड़ा दिया गया। इसके पहले एमटीएस और बीआरडीएस के वजह से एमटीएस और बीआरडीएस ने भी यहाँ पर इसके पहले उड़ा दिया था। तो ये देखा जा रहा है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष इसमें दोनों के दोनों मिले। सत्ता पक्ष तो कुछ बोलने को तैयार है नहीं, साथ साथ में विपक्ष भी जो है खामोश बैठा हुआ। मतलब साबित होता है कि जनता के खून में और जनता के एक्सीडेंट में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों शामिल है। तो हमारी मांग ये है कि परिवार को सबसे पहले वर्तर दिया जाए। जो कंपनी और जो कंपनी के डंपर से ये हादसे हुए, उनका लाइसेंस रद्द होना चाहिए। उसके अलावा कंपनी का लाइसेंस रद्द करने के साथ साथ जो तमाम जो भाजपा है, उसको ट्रैफिक नियम जो है सख्ती से अमल करवाने की जरूरत है। चलिए, इनकी मांग यही है कि जो है अब डिटेंशन यहाँ हो रहा है, यहाँ पर पुलिस पहले से ही मौजूद है, तैनात है। तमाम लोगों को अपनी बात रजूआत करने के लिए सरकार तक नहीं पहुँचने दिया जा रहा और यहाँ से ही इनका डिटेंशन शुरू कर दिया गया है। आप देख सकते हैं जिस तरह से ये डिटेंशन हो रहा है और कॉरपोरेशन के जो ऑफिस पर एक मांग लेकर आए हैं, यहाँ पर एक मॉब जो है वो बैठ चुका है और कॉरपोरेशन की ऑफिस में ये लोग कमिश्नर को मिलना है एक मांग के साथ कि यहाँ पर जिस तरह से दमन गुजारा गया, जिस तरह से अत्याचार डंपर चालकों के द्वारा हो रहा है, मौतें हो रही है और निर्दोष युवा मर रहे हैं। कल ही एक महिला की अगर बात करें तो 22 वर्षीय महिला का मौत हुआ है खोखरा में डंपर चालक के जो है। और ये देखिए डिटेंशन धीरे धीरे शुरू हो रहा है। एक एक करके इरशाद शेख गुजरात के जिम्मेदार है, सरफराज वटवा से कैंडिडेट है, इन तमाम का जो है डिटेंशन कर लिया गया है। अभी फिलहाल जो है गायकवाड़ हवेली पुलिस थाना की टीम यहाँ पर पहुंची है और एक एक करके लोगों को डिटेन किया जा रहा है। ये लोगों की एक मांग है कि जो है अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को शर्म आनी चाहिए और खून सस्ता है, ऐसी मांगों के साथ ये लोग निकले हैं। मतलब खून की कीमत समझे अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में सत्ता पक्ष में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी। जिस तरह से आप देख सकते हैं एक एक करके जो है कार्यकर्ताओं को, कैडरों को डिटेन किया जा रहा है और इनकी बात अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में पहुंचाने में नहीं देने में आ रही है। तो फिर ये सत्ता पक्ष जो जिस तरह से यहाँ पर पुलिस को खड़ी करती है, सत्ता पक्ष जिस तरह से पुलिस को तैनात करती है, तो विरोध पक्ष के यही नारे सामने आते हैं, जब जब भाजपा डरती है पुलिस को आगे करती है। जिस तरह से आप देख सकते हैं पूरी
पूरा जो मॉब है, पूरी रैली है, इन तमाम को एक एक करके जो है डिटेन कर लिया गया है। और तमाम को, अब ये महिलाएं, यहाँ पर महिलाओं की कोई व्यवस्था नहीं है अभी डिटेन की, और उनके पास कोई टीम नहीं है, महिला टीम, जिन्हें डिटेन किया जाए। क्या ये वो परिवार है जिनका बच्चा 22 वर्षीय बच्चा जो है इस डंपर चालक के दमन से, उसकी बेदरकारी से उसकी मौत हुई है। बोल हमको इंसाफ चाहिए भाई, हमको इंसाफ चाहिए। ये उसकी बहन है, छोकरे की है। मेरे भाई पे पूरा घर चलता था, वही संभालने वाला था। मुझे मेरा भाई चाहिए, इंसाफ दो मुझे, इंसाफ। मेरे भाई के दम पे घर चलता था, इंसाफ दो हमको, इंसाफ दो हमको। मेरा भाई पढ़ाने वाला था। तो म्यूनसिपाल्टी के अंदर CCTV लगाओ, और जो बाहर के बिगर नंबर की गाड़ी प्लेट है उनको नंबर प्लेट लगाओ। और हमारा म्यूनसिपाल्टी से कहना है कि आप कायदेसर काम करो, किसके बच्चे की भोग मत लो, किसकी लाशों पे बिजनेस मत करो। दुख है यहाँ पर, और परिवार के आंसू निकल रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि बच्चों पर जो है उनको न्याय मिलना चाहिए। और उस मांग के साथ ये लोग निकले। जिस तरह से इनके आंसुओं की कीमत अगर सरकार सत्तापक्ष जान ले तो आने वाले चुनाव में फिर से भगवान लहरा सकता है, फिर से कमल खिल सकता है। लेकिन यहाँ पर आने वाले दिनों में जिस तरह पिछले दिनों से देखा जाता है, अब तक जो है परिवार रो रहा है, परिवार के आंसू निकल रहे हैं, और इनके आंसू पहुँचने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर ना इनके विधायक है, ना ही इनके काउंसिलर है, और ना ही कोई सत्तापक्ष का जिम्मेदार नेता है। ऐसे समय पर SDPI इनकी आवाज बनी। तमाम परिवार जो पीड़ित है उनको लेकर यहाँ पर अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में विरोध करने के लिए पहुंचे हैं, और ये विरोध अब जो है आगे बढ़ने वाला है, और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को अपडेट लाना पड़ेगा, और इस मामले में उन ड्राइवरों को जो है पहचान करके निकालना पड़ेगा जो अवैध तरीके से अपनी। मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है, मेरा बच्चा गाड़ी के नीचे पड़ेला था, बड़ा डंपर, कॉर्पोरेशन की गाड़ी थी। तो क्या आज मांग के साथ आप आए हुए हैं? आज मांग के साथ इसीलिए मेरे छोकरे को इंसाफ चाहिए। कितना समय हुआ उसको 5 दिन, रविवार के दिन हुआ, शाम को 6:30 बजे। रविवार के दिन शाम को 6:30 बजे कचरा पेटी के पास हुआ। क्या नाम? उसका मोहम्मद लईक, पिंजारा मोहम्मद लईक नाम था उसका। 22 साल का था वो, 22 साल का था। एक्सीडेंट कहाँ पर? कचरा पेटी के पास, सुरेश फार्म के पास एक्सीडेंट हुआ उसका। हमको इंसाफ चाहिए, हमारा बच्चा तो आएगा नहीं, लेकिन हमको इंसाफ चाहिए। जिसने भी उसका एक्सीडेंट करा उसको पकड़ के लाओ सामने, इंसाफ चाहिए, क्योंकि वो हमारा घर चलाता था। 5 जनों की जिम्मेदारी थी उसके ऊपर। तो आप लोग ये मॉब के साथ इस रैली के साथ किसको मिलने जा रहे हैं? कमिश्नर। हाँ, रजूआत करेंगे कि हाँ, हमको इंसाफ चाहिए हमारे बच्चे को। मेरा नाम इरशाद शेख है, मैं SDPI पार्टी से स्टेट कमेटी मेंबर हूँ। क्या मांग के साथ इस रैली को लेकर निकले? और पिछले कई समय से हम देख रहे हैं कि अहमदाबाद विस्तार के अंदर अलग अलग जगहों पर MTS बसों द्वारा और MC के डंपर द्वारा कितने लोगों का अकस्मात करने के अंदर आया है, और कितनी एक्सीडेंट की घटनाएं उसके अंदर हुई है। लेकिन अभी फिलहाल में एक नारोल के अंदर एक लड़के की मौत हो गई डंपर के एक्सीडेंट की वजह से। तो हम ये मांग करेंगे कि ये फैमिली को जो है इंसाफ मिले। सबसे पहले तो फैमिली को कॉर्पोरेशन द्वारा बढ़तर देने में आवे। दूसरी चीज़ है फैमिली के एक आदमी को कॉर्पोरेशन की नौकरी देने में आवे, क्योंकि आज फैमिली के अंदर एक व्यक्ति कमाने वाला था, जो लड़का जिसकी वजह से फैमिली का गुजरान चलता था। लेकिन पिछले कई समय से हम देख रहे हैं कि ये हफ्ते के अंदर ही कम से कम कितनी मौतों के वाक़ये सामने आए। कल की तारीख के अंदर भी एक डंपर ने एक लेडीज़ के ऊपर जो है चढ़ा दिया, उसके ऊपर उसका सर कुचल दिया 22 साल की औरत के ऊपर, और उसके अंदर भी उसकी मौत हो गई। और MTS बसों द्वारा अहमदाबाद शहर के अंदर अलग अलग जगहों पर कितने बेफाम गाड़ियाँ ये लोग चलाते हैं, जिसकी वजह से अकस्मात होने के अंदर आते हैं। तो हम ये मांग करेंगे कि ये सारी चीज़ों को रोका जाए, और ये जो कंपनी का लाइसेंस है जिसकी वजह से अकस्मात हो रहा है, इनका रूट को डाइवर्ट किया जाना चाहिए, ताकि लोगों का जान बचे। पिछले
पिछले एक साल के अंदर पूरा डेटा हमने निकाला 2023 से लेकर अभी 25 तक का, ये कम से कम 20 से 25 मौतें उसके अंदर हो चुकी है। तो हम ये चीज़ की मांग करेंगे कि ये चीज़ को रोका जावे कि डंपरियों के अंदर जो भी ड्राइवर अगर है तो उसके लाइसेंस की, तो उसके अंदर उसका लाइसेंस चेक किया जाए कि लाइसेंस है कि नहीं है, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी के पास कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसके कॉन्ट्रैक्टर जैसे देशों को भी आदमियों को लाइसेंस देकर जो है उसके अंदर ड्राइवर रख देते हैं, उसकी ट्रायल भी नहीं लेते। इसके पहले जमालपुर के अंदर एक कचरे की गाड़ी जो चल रहा है, डोर टू डोर जो गाड़ी चलती है, उसके अंदर वेस्ट मैनेजमेंट की गाड़ी के अंदर भी कितने लोगों को अकस्मात करने के अंदर आज इसके अंदर गाड़ियों को नुकसान हुआ और एक आदमी की मौत हो गई। तो ये सारी चीज़ों को रोकने के लिए हम कॉर्पोरेशन से मांग करते हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ पर कॉर्पोरेशन ऑफिस के ऊपर आए हैं। इन सारी मांगों के साथ आपकी एक ये भी जो है बैनर है कि जीपीएस और सीसीटीवी भी लगना चाहिए। जी, जीपीएस और सीसीटीवी भी लगने चाहिए उसके अंदर, ताकि इन पे निगाह रखी जावे। जीपीएस और सीसीटीवी में मामला ये है कि जब हमने आरटीआई के माध्यम से કોર્પોરેશન પાસ અમને જવાબ માંગા કે જીપીએસનું મને ડેટા પ્રોવાઈડ કરો, તો કોર્પોરેશન તરફથી એમ કહેવામાં આવ્યું કે એટલું બધું વિસ્તૃત પ્રમાણમાં છે, અમે ન આપી શકીએ। વાત ગોળ ગોળ ફેરવવામાં આવે છે। વાત ટૂંકમાં એવી છે કે આરટીઓ માન્ય નંબર પ્લેટ આ લોકો નથી રાખતા, વાહનો ઓછા ચલાવે છે અને બિલ મોટા મોટા પ્રમાણમાં લે છે। જ્યારે કોઈ માણસ આરટીઆઈ કરીને એની જાણકારી માંગવા માંગે છે તો કોર્પોરેશનના અધિકારી વાત ગોળ ગોળ ફેરવી નાખે છે। એટલે નાનાથી લઈને મોટા સોલિડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટની અંદર મોટા મોટા અધિકારી પણ સૂત્રોના મુતાબિક મને જાણવા મળ્યું છે કે એ લોકોનું મોટું એમ કે છે ઓપન બજાર છે, અમે પૈસા ખાઈએ છીએ। એટલે હમણાં જે પ્રજાપતિ બેનનું જે આ મહિનામાં એક્સિડન્ટ થયું ને, ઘટના સ્થળે બેન ગુજરી ગયા, એમના પરિવારનું શું? આ જે હમણાં ભાઈ જે ગુજરી ગયા 2 દિવસ પહેલા, એમના પરિવારનું શું? અમે જ્યારે કોર્પોરેશનના ડમ્પિંગ યાર્ડની બહાર સ્ટિંગ ઓપરેશન કર્યું, સરપ્રાઇઝ વિઝિટ કરી, તો 50થી વધારે ટ્રક તો અમને અડધી કલાકની અંદર જગ્યા પર જોવા મળ્યા, જેમાં નંબર પ્લેટ નહોતી। તો આ બધું જે ચાલી રહ્યું છે કોર્પોરેશનની અંદર, એ સૌ નાગરિકોના પૈસાનો દુરુપયોગ થઈ રહ્યો છે। અને ક્યાંક ને ક્યાંક આ શું ચાલી રહ્યું છે કે આ ગાડીઓની અંદર શું સપ્લાય થાય છે, એ એક મોટો સવાલ છે। નંબર પ્લેટ કેમ નથી લગાડતા ભાઈ? તો આ બધામાં જ્યારે મેં અવાજ ઉપાડ્યો તો મને જે આપણે શ્રમિકો છે એમને ગેરમાર્ગે દોડીને શ્રમિકો મારી વિરુદ્ધ ગાળું મને આપે છે સોશિયલ મીડિયાની ઉપર કે ભાઈ તમે આવું કેમ કરો છો? અરે ભાઈ, અમે તો આરટીઓમાં નંબર પ્લેટ માંગીએ છીએ, આમાં તો તમને ફાયદો છે। જો 150 ગાડીનું બિલ પાસ થતું હોય ને 50 ગાડી ચલાવે તો 100 શ્રમિકોને ફાયદો થશે, અમે જો અવાજ ઉપાડીશું તો। જે રીતે પેલું કચરાની ગાડીઓ ગલી ગલીમાં ફરે છે, 180ના બિલ પાસ થાય છે ને ચાલે છે મુશ્કેલથી 70, આ બધા ડેટા આ લોકો ગોળ ગોળ ફેરવે છે, મળતા નથી કોર્પોરેશનની અંદર। એના કારણે આ લોકો ચૂપ બેઠા છે અને જવાબ નથી આપતા। એટલે મારી સીધી માંગ છે કે આવી રીતે ન ચાલવું જોઈએ, કાયદાની જોગવાઈ પ્રમાણે કામ થવું જોઈએ અમદાવાદની અંદર, અને આ ભ્રષ્ટાચાર બંધ થવું જોઈએ। આ બધું છે ને કોન્ટ્રાક્ટર, ભાજપના કોન્ટ્રાક્ટર છે। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।